यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, ये जो है फर्स्ट शिफ्ट का 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो है मैथ का यहाँ पर जो है एनालिसिस करा रहे हैं। यहाँ पर लगभग यहाँ पर हमने जो है 22 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम जो है ये मेरे को याद आया यहाँ पर, तो वो यहाँ पर जो है छाप दिया है प्रॉपर। और बचे 8 क्वेश्चन जो है याद नहीं आया, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ ना कुछ जो है बता दूंगा अगर याद आएगा। तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल जो है पैटर्न की बात करें कि मैथ में जो है किस तरह का पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर जो है देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसको मतलब इस सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं था, मैंने जो जस्ट याद किया, जो क्वेश्चन को याद आया उसको मैंने पहले लिख दिया है, तो सब कुछ मिक्सअप था। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पर जो है ये 20%, 25%, 15% का जो है ये आपका जो है एकल छूट पूछ रहा था, वो जो है नेट डिस्काउंट उसका जो है। और एक ये ये वोटिंग वाला जो क्वेश्चन था, वोटिंग वाला क्वेश्चन में क्या था, 85% वो ये कि 15% जो है वोट नहीं दिया, और फिर जो है 4% अवैध हो गया। जीतने वाले को 65% वोट मिला। कुछ वोट जो है इस तरह से लिखा हुआ था। डाटा यहाँ पर आपको जो है मैंने वो एक्यूरेट कुछ कुछ नहीं मिला है, तो वो जो है लमसम में मैंने लिख दिया, कुछ कुछ एक्यूरेटली याद था तो वो मैंने लिख दिया है ना। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से जो है विनिंग वोट दिया हुआ था, इसमें से जो है टोटल वोटर लिस्ट में कितना है वो यहाँ पर जो है पूछा गया था। एक क्वेश्चन था फिर यहाँ पर जो है जैसे 18 रुपये पर डजन के हिसाब से खरीदा, 4 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचा, तो वो जो है कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। एक जो है अलजेब्रा में जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो जैसे ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको सॉल्व करना था, तो यहाँ पर ये इजी था, आसानी से हो रहा था। उसके बाद जो है ये प्रॉफिट वाला था, बेईमान दुकानदार है ना, 47% प्रॉफिट पे कोई मार्ज सामान को बेचता है, 8% का जो है वो लेस वजन का जो है यूज करता है। तो वहाँ पर जो है इस तरह का एक क्वेश्चन था। एवरेज था इस तरह से, इसको सीक्वेंस वाइज जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में करके उसका जो है मिडिल टर्म स्पीड को वो एवरेज उस तरह से निकालना था एक। उसके बाद एक क्वेश्चन था 3 पेन 4 पेन से कुछ इस तरह से प्राइस था, 6 पेन 5 पेन से इस तरह प्राइस था। इस तरह क्वेश्चन आपको मिला होगा, तो एक टाइप ये एक टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद जो है एक हाँ ये जो है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन जो है 150 किलोमीटर ए कुछ रफ्तार से चलता, 150 किलोमीटर पी कुछ रफ्तार से चलता, दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 आवर था। लैंग्वेज था, उसको मैंने डिकोड करके यहाँ पर लिख दिया। फिर जो है वो जो है पी जो है अपना गति को दुगुना करता है, तो उसका जो है 3 घंटे लगता है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो कुछ इस तरह करके था यहाँ पर क्वेश्चन, तो ये भी जो है इस तरह से करके आप कर सकते हो। थोड़ा मतलब ये लेंदी था। उसके बाद जो है एक थीटा वो दिया हुआ था, जो है यहाँ पर पेरीमीटर पूछा था त्रिज्यखंड का, है ना, सेक्टर का जो है त्रिज्यखंड पूछा गया था। थीटा दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, इक्विलेटरल डाटा है, तो आपको जो है 2r+l मतलब वो आपको निकालना था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। उसके बाद जो है एक तो अच्छा वो मीन वाला था, है ना, माध्य वाला। तो यहाँ पर जो है b² ये फार्मूला था, दो था, आसानी से हो रहा था, मुश्किल नहीं था, मतलब इजी था इसमें। एक रूट वाला था, ये एलसीएम लेना था, या आई थिंक जो है ये रूट वाला सॉल्व करना था, कुछ ऐसा था यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से था एक क्वेश्चन, जो डेसिमल में था। और एक जो है एलसीएम का ही था, और डेसिमल वाला तो क्वेश्चन था, मतलब एलसीएम बताना था, वो डेसिमल में दिया हुआ था। तो वो एक जो है आपको डेसिमल हटा के आपको जो है ऊपर का एलसीएम, नीचे का जो है डिविडेंडो का जो है आपको जो है एचसीएफ लेना पड़ता है, वो आपको पता होगा। तो उस तरह से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था यहाँ पर जो है 84 किलोमीटर प्रति आवर, कुछ हाँ यही सेम डाटा था शायद, 8 घंटा के लिए डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है, और वो जो दूरी है उस दूरी को 96 से कितना, इस 96 का स्पीड से जो है कितना जो है टाइम में वो कवर कर लेगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। ट्रायंगल का था, इसमें जो है मिड पॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ पर, बट वो था क्या, एंगल निकालना था, मतलब जो है बीचों बीच लाइन जो है मिड पॉइंट जैसा लाइन जो है कोई भी एक बीच से लाइन को खींच दिया, दो लाइन को जो है इधर से उधर कर दिया, उसके बीच का जो है एंगल निकालना था। तो कुछ था नहीं एक्चुअली में, ट्रायंगल का सम लगाना था, सम ऑफ एंगल लगता, उसके बाद जो है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल लगता, उसके बाद जो है ये निकल जाता, मतलब आसान था। उसके बाद जो है एसआई का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, 5% 4 ईयर के लिए कुछ था, तो वो जो है कितने राशि पर वो उसका इंटरेस्ट था, कुछ इस तरह से था, तो आसान था। पेरीमीटर सर्कल था, सर्कल का पेरीमीटर निकालने से रिगार्डिंग कुछ था, जिसका आंसर 44 था, कुछ ऐसा करके। तो उसमें वो ये जो है ना, ये इस क्वेश्चन में जो है आपको मतलब कि ऐसा था कि वो 44 दिखा हुआ था, मतलब वो 11 का मल्टीपल जो है वहाँ पर दिख रहा था एक ही ऑप्शन में। तो ऐसा ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन था, जो ऑप्शन देके आप जो है डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल लगाकर, उसके बाद जो है आपका जो है मल्टीप्लिकेशन वगैरह चेक करके ऐसे जो है आप देख के, तो वो भी जो है आसानी से पता कर सकते हो। तो कुछ उस तरह का ऑप्शन वो इजी था, जिसको भी ऑप्शन देख के उड़ा सकते हो, तो उस तरह का भी था क्वेश्चन। जैसे ये पेरीमीटर वाला था, एक में था 44 देखा हुआ।
उसके बाद जो है एक रेशियो वाला इस तरह से क्वेश्चन था, 3 रेशियो था, तीनों में से किसी का एक प्रॉफिट का पूछा था या तो तीनों का कुछ एक कुछ पूछा था, तो आसान ही था ये भी, है ना। बस इसमें ये था कि रेशियो कुछ बड़ा दिया हुआ था, है ना, जैसे 173 इसको आप जो है ब्रेक करोगे तो वही है कि मल्टीप्लिकेशन जो है इसका जो है वो चेक करोगे मल्टीप्लिकेशन, ये जो है इसका किसका गुणनखंड है उस तरह से चेक करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। एक रेशियो इस तरह से था 3A 4B 9C, तो इसमें पूछा था कि सी वाला जो है सी का क्या प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में से हिस्सा क्या होगा, कुछ इस तरह से था। एक साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल नहीं, ये मेरे से नहीं बना, वो तभी उस टाइम जो है क्लिक नहीं किया। तो एक क्वेश्चन इस तरह था, एक एज रिलेटेड था, तो एज रिलेटेड वाला भी जो है ठीक था क्वेश्चन। तो ये कुछ जो है मैथ का जो है यहाँ पर ट्रेंड है, मतलब ये फर्स्ट शिफ्ट का था, है ना। तो ये हम बोलेंगे कि यहाँ पर मैथ में अगर आप बात करोगे अब अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट को लेकर, तो अभी जैसे मेरा पहला शिफ्ट था, सेकंड थर्ड शिफ्ट में मेरे एक फ्रेंड का भी था। तो यही है कि मैथ इजी आ रहा है, रीजनिंग इजी आ रहा है, मतलब आप ऐसा है कि 60 में, है ना, 30 मैथ 30 रीजनिंग में आप जो है आराम से 55 से लेकर 60 के बीच में आराम से कर जाओगे अच्छे से एकदम, ऐसा है क्वेश्चन। तो आसान है, एक दो क्वेश्चन ही मैथ का जो है ऐसा है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, मुश्किल नहीं है, एक बोल सकते हो किसी तरह से मुश्किल मिल जाए, बाकी आसान आ रहा है, मतलब पहला डे का अगर बात करें एनालिसिस का। तो यहाँ पर जो है मैथ इजी आ रहा है भाई, आराम से बनाओ मैथ और रीजनिंग अच्छे से बना लो, जीके पे जो है फोकस करो थोड़ा सा और देख लो वहाँ से ना। तो यही बोलेंगे कि यहाँ पर जो है मैथ एकदम यही है, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। हाँ, लैंग्वेज देखोगे मैथ का तो मुश्किल से 1 लाइन से 2 लाइन जा रहा था, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि 3 4 लाइन का जो है लैंग्वेज है मैथ में, उस तरह का क्वेश्चन नहीं था भाई। 1 2 लाइन मुश्किल से, अधिकतर तो एक ही लाइन वाला था, है ना। और अच्छा, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो छूटा हुआ है, इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन था ये आपका जो है कैलकुलेशन वर्ड मास से रिगार्डिंग, ये सब कैलकुलेशन के रिगार्डिंग था। तो एक दो क्वेश्चन वो था और कुछ एक दो क्वेश्चन छूटा हुआ जो मेरे को याद नहीं आया। तो ये लमसम आप आइडिया लगा लो कि कुछ इस तरह से जो है पेपर इजी आ रहा है, मतलब मैथ का पहला डे का अगर बात करें तो यहाँ पर मैथ थोड़ा इजी है, मतलब ठीक ठाक इजी है बोलेंगे तीनों सेक्शन से। रीजनिंग भी काफ़ी इजी है, मैथ भी उसी तरह से इजी है। तो ये कुछ जो है ट्रेंड है, आई होप सो जो है ये आपको कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। अभी आपका जो है एग्ज़ाम बहुत दिन तक है, 9 सितंबर तक है, तो अभी 1 मंथ एग्ज़ाम चलेगा। तो उम्मीद है ये आप इस हिसाब से जिसका इसका आगे है तो आप देख लो, इस हिसाब से तैयारी करो, है ना। बाकी जो है एक जीके का भी वीडियो हम रिलीज कर देंगे, उसमें जो है क्या क्या फोकस कर रहा है, किस पे आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। और रीजनिंग का भी जो है, रीजनिंग का मेरे को सारा क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, मतलब एटलीस्ट 30 में से 20 22 क्वेश्चन इसी तरह से मैं आराम से आपको बता दूंगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप कमेंट करके जो है वो मेंशन कर देना, अगर रीजनिंग वाला आपको एनालिसिस चाहिए तो उस रीडिंग में वीडियो डाल दूंगा। तो बाकी जिसका एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक भाई, लगे रहो।